हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के मेहनत से लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा आप सभी ने अभी मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2021 का फर्स्ट पार्ट आप सभी ने देख लिया होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं, यानी 40 मार्क्स के। तो बेटा आज हम सॉल्व करेंगे कौन सा, पार्ट बी, इसी पेपर का पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जिसमें राइटिंग स्किल, जिसमें क्या बताऊंगी आज मैं आप सबको बेटा, क्वेश्चन आंसर, एसे, मजमून और एप्लीकेशन लेटर, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊंगी। तो आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पेपर आपने सॉल्व कर लिया, समझ लिया, यानी पार्ट ए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपने समझ लिए। अब मैं दूसरा पार्ट बनाने जा रही हूँ बेटा, दिखाने जा रही हूँ आप सबको, पार्ट बी। तो सभी बच्चे बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ओके बेटा, आप सभी के सामने पार्ट बी राइटिंग स्किल यानी 40 मार्क्स। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं बेटा कि आपका पेपर 80 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड और 40 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल का पेपर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे दर्ज झेल, यहाँ पे देख लीजिए आप, दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 सवालों के जवाब देने हैं। 6 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 4 सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि अवंती से लोग मोहब्बत क्यों करते थे। दूसरा, आंखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए। तीसरा, रजिया सुल्तान की फौज का मुकाबला किससे हुआ। रघुपत सिंह ने, चौथा क्या है, रघुपत सिंह ने पहरेदार की मदद किस तरीके से की। पांचवा क्या है, हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी हैं। छठा क्या है, खाने पीने की चीजें किस तरह से आलूदा हो जाती हैं। तो बेटा इसका आंसर मैं आप सभी को अभी बताती हूँ, प्लीज आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले का सवाल का आंसर क्या था बेटा कि अवंती एक खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब दोस्त इंसान था, इसलिए लोग उससे मोहब्बत करते थे। वो बहुत ही खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब दोस्त, यानी गरीबों से तो बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करता था वो, ठीक है बेटा। दूसरा सवाल क्या है कि हमें अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए। तो गिल्ली डंडा, पटाखों या नुकीली चीजों से अपनी आंखों की हिफाजत खास तौर पर करनी चाहिए, यानी हिफाजत करनी चाहिए। आंखों को हमेशा साफ पानी से धोते रहना चाहिए और साफ तौलिए या रुमाल से आंखों को पोंछना चाहिए। आंखों की वर्जिश करनी चाहिए और बेटा ज्यादातर अगर हो सके तो हमें गिजा में विटामिन ए की गिजा लेनी चाहिए। तीसरा सवाल कौन सा है बेटा कि रजिया सुल्ताना का मुकाबला किससे हुआ था। तो रजिया सुल्ताना का मुकाबला बेटा, फौज का पहला मुकाबला अल्तूनिया की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, मैं आप सबको बता दूं अल्तूनिया कैसे लिखेंगे, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे। अल्तूनिया की स्पेलिंग ये होगी, ठीक है। मुकाबला अल्तूनिया की फौज से हुआ, बाद में रजिया सुल्तान और रजिया और अल्तूनिया दोनों ने मिलकर बहरान की फौजों से मुकाबला किया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब चौथे सवाल पे क्या था बेटा कि रघुपत को जब ये बात पता चली थी कि कौन सा क्वेश्चन था रघुपत का, कि रघुपत ने बेटा क्या किया था। रघुपत ने, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि रघुपत ने किस तरीके से पहरेदार की मदद की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना। तो यहाँ पे जब रघुपत को ये मालूम हुआ कि उसके छोड़ देने की वजह से सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है, सिपाही के अफसरों ने सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है, सिपाही को सजा से बचाने के लिए रघुपत ने खुद को फौजी अफसर के हवाले कर दिया, अपनी गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि सिपाही ने उसकी मदद की थी। इस तरीके से उन्होंने मदद की। आगे चलते हैं बेटा, फिर कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फिर कौन सा क्वेश्चन है, सवाल नंबर, जवाब नंबर, यहाँ पे जवाब होना चाहिए था बेटा, बट कोई मिसप्रिंट हो गई है, कोई बात नहीं, कि हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया हिंद आर्याई जबानें हैं। मुझपे क्या पूछा था कि हिंद की जबानें यानी हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी हैं। तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी एंड आसामी और उड़िया हिंद आर्याई जबानें हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन क्या था कि खाने की चीजें कैसे आलूदा हो जाती हैं। तो खाने पीने की चीजें अगर खुली
छोड़ दी जाएं तो मक्खियां, गर्द गुबार और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उनको आलूदा कर देते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमारे खाने पीने की चीज़ें क्या हो जाती हैं, आलूदा हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? जब वो खुली रहती हैं, गर्द गुबार, मक्खियां बैठती हैं उस पे, है ना। आगे चलते हैं। अब चलेंगे हम 11वें सवाल पे बेटा कि दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 2 के आपको आंसर करने हैं। 3-3 नंबर के 2 सवाल आपको करने हैं। 4 सवाल दिए हुए हैं जिसमें से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। दुनिया से दिल लगाने के क्या मानी है? धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? शायर ने दुनिया को सराय फानी क्यों कहा? अवंती ने सराय वाले और मजदूर के झगड़े का हल करने के लिए क्या दलीलें दी? तो बेटा इसका आंसर जानने के लिए चलिए हम आपको आंसर दिखा देते हैं, समझा देते हैं। पहले का आंसर था बेटा कि दुनिया में पूरी तरह डूब जाना। दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना, दुनिया की आलाइशों और मादियत परस्ती में इस कदर डूब जाना कि आखिरत का ख्याल ही ना रहे, मुनासिब ही ना हो कोई चीज़। तो यहाँ पे क्या होगी? इस तरीके से इसका आंसर होगा। दूसरे का क्या आंसर था बेटा कि जंग की तबाहकारियों से, टैंकों के रौंदने से, गोला बारूद से जरखेज ज़मीन बंजर हो जाती है, इसलिए शायर ने धरती की कोख को बांझ होना कहा है। यानी शायर ने क्या बोला है कि धरती को बांझ होने से कैसे बताया है, तो किस तरीके से ये उसका आंसर होगा कि जंगी तबाहकारियों से, टैंकों के रौंदने से, गोला बारूद से जरखेज ज़मीन क्या हो जाती है बेटा? बंजर हो जाती है ना। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या था बेटा कि तीसरा सवाल का आंसर ये है बेटा, बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे। इसका आंसर है कि इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है। यानी शायर ने दुनिया को सराय फानी क्यों कहा था? तो इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली और मिट जाने वाली है, इसलिए शायर ने दुनिया को सराय फानी कहा। चौथा सवाल क्या है बेटा कि अवंती ने कौन सी ऐसी दलील दी थी जिससे मजदूर का और जो ढाबे वाला था उसके बीच में जो झगड़ा हुआ था वो किस दलील से झगड़ा खत्म हुआ था? तो उसका आंसर बेटा ये है कि अवंती ने ये दलील दी कि जिस तरह भुने हुए गेहूं से और गेहूं नहीं पैदा हो सकते, ठीक उसी तरह भुनी हुई मुर्गी अंडे नहीं दे सकती। तो ये दलील दे करके अवंती ने झगड़े को खत्म कराया था। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ बेटा कि इन चारों के आंसर आपको समझ में आ गया हो कि दुनिया से दिल लगाने का क्या मतलब है, धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है, शायर ने दुनिया को सराय फानी क्यों कहा, या अवंती ने सराय वाले और मजदूर के झगड़े को हल करने के लिए क्या दलीलें दी थी। तो चारों का आंसर मैंने आप सबको बता दिया। बेटा 12वें नंबर पर क्या है? दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 250 यानी 250 अल्फाज वर्ड्स में मुश्तमिल मजमून लिखना है बेटा। तो यहाँ पे 5 दिए हैं, सिर्फ आपको एक करना है। तो यहाँ पर बेटा मैं आप सबको यौम जमहूरिया की एक दिखा दे रही हूँ, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके बेटा इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप सभी यौम जमहूरिया का जो आपको मजमून लिखना है, ऐसे लिखना है, यहाँ से आप प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं और बहुत ध्यान से बच्चे इसे देखेंगे, समझेंगे। बाकी की वीडियोस मैंने अलग से जो भी है आपके पास, आपके चैप्टर में आपके पेपर में जो भी मजमून लिखने को दिए गए हैं बेटा, उसकी वीडियोज़ मैंने अलग से बना के डाल दी है, प्लीज़ आप वो सभी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक समझाने के लिए दे रही हूँ कि यौम जमहूरिया पर जब यानी 26 जनवरी का लिखने को आता है तो आप सभी कैसे लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं बेटा। अब बेटा आपका 13वें नंबर पे जो सवाल है, बहन की शादी में शिरकत के लिए प्रिंसिपल के नाम 3 दिन की छुट्टी के लिए एक दरखास्त आपको लिखना है, और या फिर यहाँ पे देख रहा है या फिर अपने वालिद को खत लिखकर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में तफसील से बताएं। इन दोनों में से बेटा सिर्फ आपको एक करना है और ये 5 नंबर का है, या लगा हुआ है। इन दोनों में से सिर्फ आपको एक करना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर दे देती हूँ। मैं एप्लीकेशन का आंसर बता रही हूँ बेटा, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे।
ओके बेटा, आप सभी यहाँ देख सकते हैं, जब भी दरखास्त लिखने को आए बराए शिरकत शादी, तो आप इस तरीके के फॉर्मेट पे ऐसे एग्जाम में आप लिखेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मेट क्या, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा सर्वोदय कन्या, आप स्कूल का नाम अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर जनाबे आली या जनाबे आलिया, अगर आपकी मैडम है तो आप आलिया भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे बेटा नफ्से मजमून लिखेंगे, तारीख सब कुछ डालेंगे बहुत अच्छे से तरीके से, और फिर एन नवाजिश होगी, एन नवाजिश होगी आपका फर्मा बरदार शागिर्द, और डेट यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। बेटा एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि मैंने बहुत अच्छी सी वीडियोस बना के डाली हैं, दरखास्त और एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन दरखास्त एक ही चीज है, और खुतूत का भी मैंने डाल रखा है। तो प्लीज बच्चे आप जैक स्टडी प्लैनेट पे जा करके आप सभी इसे देख सकते हैं। किस पे देखेंगे बेटा? जैक स्टडी प्लैनेट पे आप सभी जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम बेटा चलते हैं 14वें सवाल पे, सवाल नंबर 14, कि कोरोना के सबब जिंदगी में जो तब्दीली रूनुमा हुई है उस पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। यानी बेटा आप सबने कोविड-19 में कैसे जिंदगी गुजारी, क्या किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, वो सारी चीजें एक बहुत अच्छे से नोट्स बना करके आप लिख सकते हैं। कोरोना का सबब मतलब वजह, रीजन, कारण क्या था, क्या वजूहात थी कि हम घर में बंद हो गए, पैक हो गए, किसी से नहीं मिलना, नहीं जुलना, घर में रहना नहीं, स्कूल सब कुछ बंद हो गया। तो आप यहाँ पे अपने अल्फाज में आप बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान कर सकते हैं, या फिर जिसे आप अब तक न भूल पाए हो, ऐसे किसी वाकया पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। यानी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया दरपेश हुआ हो जो आज तक आप न भूल पाए हो, तो उस पर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है बेटा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये 5 नंबर का है, इन दोनों सवाल में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, चाहे ये वाकये वाला कर लो या फिर कोरोना वाला कर लो, इसका आप सबको मिलेगा 5 नंबर, और बहुत ध्यान से करेंगे बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? सवाल नंबर 15, दर्ज झेल असबाक में से किसी एक सबक का खुलासा करना है। कारतूस, पानी की आलूदगी, कौल का पास। तो बेटा मैं आप सबको बताते ही चलूं कि ये चैप्टर मैंने आप सबको बहुत अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है। अगर एग्जाम में किसी भी चैप्टर का आप सबको खुलासा लिखने को आ जाता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि खुलासा में करना क्या होता है, आपने जो स्टोरी, जो कहानी, जो नॉवेल, जो अफसाना पढ़ा है उसको आपको अपनी जबान में बयान करना है। यानी आपने अपनी जबान में, अपने अल्फाज में, अपने जुमले में वो कहानी लिखनी है। ठीक है, ये होता है खुलासा। लेकिन फिर भी मैं आप सबको दिखा दे रही हूँ कि आप एग्जाम में किस तरीके से करेंगे। ये देखिए बेटा, मैंने कारतूस का खुलासा अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल आपको आपने पानी की आलूदगी का सबक का खुलासा आपको अपनी जबान में करना है। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो।
अब बेटा हमारा सबसे लास्ट वाला चैप्टर सबसे लास्ट का क्वेश्चन कौन सा है? 16 क्वेश्चन कौन सा है बेटा? दर्ज झेल नज्मों में से किसी एक नज्म का मरकजी ख्याल आपको लिखना और कितने नंबर का है बेटा? ये 5 मार्क्स का है। हम, नेकी और बदी, ए शरीफ इंसानों, ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझा था। आपको ये बयान करना है इसमें कि आपने हम और नेकी और बदी, ए शरीफ इंसानों जो नज्म पढ़ी है उसका मरकजी ख्याल क्या है वो आपको बयान करना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आप सबको दिखा देती हूँ बेटा कि एग्जाम में अगर आता है तो आपको कैसे लिखना है, कितना बड़ा इसका आंसर लिखना है। तो बच्चे प्लीज बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके, अभी आपके सामने है नज्म का मरकजी ख्याल कौन सा है बेटा? जैसी कौन सा है? इस नज्म में शायर ने ये बताया कि ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ जो जैसा करता है यानी नेकी और बदी, ठीक है, जैसा करता है वैसा भरता है। इंसान अगर अच्छे अमल करता है तो उसे उसका अच्छा ही सिला मिलता है, और अगर उसके अमल नेक और साले नहीं होते हैं तो उसे बदले में भी फूल नहीं कांटे मिलते हैं। बबूल का पेड़ लगाने वाले को फूल नहीं कांटे ही हाथ आते हैं। इसलिए इंसान को बदी के बजाय नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, यानी बेटा हमेशा अच्छे काम करोगे तो अच्छा सिला मिलेगा। दूसरा क्या था बेटा? कौन सा था? ए शरीफ इंसानों, ठीक है, जिसको लिखा है साहिल लुधियानवी ने। इस नज्म में शायर ने अमन आलम को मौजू बनाया और बताया है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि जंग तो ढेर सारे मसले पैदा करती है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो जंग से गुरेज ही करना चाहिए। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, इससे अमन आलम मजरूह होती है। जंग से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि जंग तो बेशुमार मसाइल लेकर आती है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो जंग को टाला ही जाए तो बेहतर है। तो बेटा अब हमारा लास्ट का क्या है? किसका? हमद नज्म का मरकजी ख्याल लिखना है, जिसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। यानी खुदा ताला ने इंसान को बहुत ही नेमतें अता की, आप सबको पता है, जितनी शुक्र अदा करें कम है। जमीन, आसमान, फल फूल, पौधे, नदियां, परिंदे, बेशुमार चीजें पैदा की हैं अल्लाह ताला ने। हमें इन चीजों की कद्र करनी चाहिए और इस रहमत और उसका करम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हर चीज से उसकी रहमत, अता, हिकमत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें उन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ने हमें कितनी सारी चीज़ों से, कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर, आपको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये तीनों मरकजी ख्याल आप सभी बहुत ध्यान से करेंगे। बेटा ये 5-5 नंबर का है और जिसमें से आपको सिर्फ एक करना है। कितने करने हैं बेटा? सिर्फ एक करने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर बेटा। तो बेटा आप सभी ने बहुत अच्छे से ये पेपर सॉल्व किया, समझा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से ध्यान देकर किया। तो बेटा प्लीज इसी तरीके से अब हम दूसरा पेपर भी सॉल्व करेंगे, सेट 1। अभी आज हमने सेट 2 सॉल्व किया है, तो 2 वीडियोस हैं इसकी, एक पार्ट 1 में है, ये पार्ट 2 है। तो बेटा प्लीज आप सभी इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। और बेटा प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें। ओके बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर एग्जाम।